एक बार तो सुबह है ऐसे वेग पूर्वक जिससे जितना बन पाए 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम। मैं अपने पूरे जीवन का निचोड़ निष्कर्ष आपको बता रहा हूं। चाहे योगिक जॉगिंग कर लो, पूरे के पूरे कोच, चाहे सूर्य नमस्कार कर लो। अब जिनसे अधिक नहीं हो पाता वो तो यही करते हैं, योगिक जॉगिंग, ताड़ासन, जिनसे बन पाए वो एडवांस योग भी कर लेना, जैसे हमारी बेटियां कर रही हैं यहाँ, मधु जी और उनकी सारी सखियां सब एडवांस योग करते हैं बच्चे, उनको हमने ऐसे प्रशिक्षित किया है। जो अधिक न कर पाए हम कहते हैं अपने रोगों के अकॉर्डिंग ही करो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सूर्य नमस्कार पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ कर लेना। अब देखो जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार कर लेना ऐसे। योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज पूज्य स्वामी नकुल देव जी के साथ करो। आ जाओ बेटा, आप भी करो लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये श्वास भर के ऊपर ऐसे। एक व्यवस्था है, एक विधान है। सूर्य नमस्कार सहजता से करें, श्वास भर के आगे। एक बार ऐसे सूर्य नमस्कार। जिनको ओबेसिटी है वे तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर मरकटासन, फिर प्राणायाम भी पूरे वेग के साथ ऐसे एक अनुष्ठान की तरह वेग पूर्वक, जिससे जितना बन पाए। योगिक जॉगिंग पूरा नहीं कर पाते, सूर्य नमस्कार पूरा नहीं कर पाते, ये 2 अभ्यास तो कर, 2 अभ्यास बैठक के, ये शरीर 100 साल तक काम आएगा। तो इसके लिए 10-20 मिनट की मेहनत तो कर लो। किस कार्य को कितना समय देना है, क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, किस बात पर कितना फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक ऐसे तेजी से ऐसे जो अभ्यस्त है वो तो ऐसे कर लेंगे, 1-2 मिनट में पूरा व्यायाम हो जाता है। एक फिर दूसरा ये ऐसे 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 यो। अब ये अभ्यास से तो बात बनी रहेगी, अभ्यास नहीं है तो इतना तो हो ही जाएगा। अब देखो सब उल्टे लेटो, उल्टे लेट करके ये साधारण दंड या भुजंगासन, ये तो चलो भुजंगासन सब करो। जिनसे इतना भी नहीं हो पा रहा है वे ऐसे कर लो, मकरासन कर लो, मकरासन। सांस भर के पीछे से पैर मोड़े, श्वास छोड़ के सीधे कर दी। भुजंगासन 2 तरह से ऐसे। ये मिनिमम पैकेज बता रहे हैं आपको।
व्यायाम का एक ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल। पावर योग, लॉन्जिविटी योग, इम्यूनिटी के लिए योग, एंटी एजिंग योग। ऐसे सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, ये तो सब कर सकते हैं। ऐसे भी, ऐसे भी। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, एक अनुष्ठान की तरह से कीजिए। अब जो पूरा कर सके वो ऐसे कर लेना। ये साधारण दंड। नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आए। भुजंगासन करते रहना, मर्कटासन, वक्रासन करते रहना। शेष ये नीचे गए, वापस आए। एक श्वास में एक अभ्यास। अब देखो, अब दूसरा है एक पैर आगे, योग है ऐसे वापस। एक श्वास में एक अभ्यास, नीचे ऊपर। ये तो होले होले हुआ, तेजी से करते हैं तो ऐसे। साधारण दंड, इसको हनुमान दंड कहते हैं, या मिश्र दंड। दंड बैठक एक साथ आ गए, पूरे शरीर को जितना साध लोगे उतना ही काम आएगा। नीचे गए, ऊपर आए, वापस आ गए। ज्यादा ना हो पाए ना तो जो बड़े बुजुर्ग ऐसे ही करते हैं, यूं किया, यूं गए, यूं आए। घुटने के बल बैठ करके पीछे गए, कोहनियां झुक गई, माथा जमीन पर, ये नीचे से ऊपर। ये जो 80-90 साल वाले हैं उनके लिए बता दिया। पित्त के लिए एलोवेरा, मैं तो कहता हूं एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, इतने से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। पित्तहर पेय भी बताते, पित्तहर जूस बताते हैं हम। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब के फूल, इसका जूस पिला देते। अभी तो एक नया फार्मूलेशन हमने तय किया, एलोग्रीट, एलोवेरा, सौंफ, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, थोड़ा सा उसमें इलायची का एक्सट्रैक्ट, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, ये सब डाल करके इतना जबरदस्त बना दिया है। नहीं तो लोग उबलते रहते हैं, बोले जी जब देखो तब कलेजा जल रहा है, फिर धीरे धीरे अल्सर, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्पाइस, फिर फिस्टुला, पित्त बढ़ने से फिर स्किन रोग। अब देखो, अब आगे बढ़ता हूं। पित्त बढ़ने से चर्म रोग बढ़ते हैं, और पित्त के प्रशमन के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई पित्त के प्रशमन के लिए आप गोधन अर्क पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। यज्ञ के भस्म का पानी पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। गोधन अर्क में थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला के ले लो। काया कल्पवटी और नीम घनवटी। नीम अत्यंत पित्त शामक है, कड़वी चीजें पित्त का प्रशमन करती है और सारा चर्म रोग खत्म। कायाकल्पवटी, ये अप्रतिम औषधियां हैं। कायाकल्प तेल, दिव्य कैप्सूल, अलग अलग प्रकार से। फिर यहाँ आपको एलोवेरा, नीम, हल्दी और
कनेर और मेहंदी, इसका पेस्ट भी लगाने के लिए बोलते हैं। मिट्टी का लेप ही अपने आप में समस्त चर्म रोगों के लिए अप्रतिम। कायाकल्प क्वाथ भी पिलाते हैं, कायाकल्प और सर्वकल्प से बस्ती भी देते हैं, कायाकल्प से एनिमा दे दिया। नमक मीठा बंद कर देते हैं। लौकी कल्प कराते हैं। लौकी कल्प चर्म रोगों में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में और पूरी बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं उसको निकालने में बड़ा। तो लौकी ठंडी होती है तो अभी सर्दी की ऋतु में उसका सूप बना देते हैं, सूप और सब्जी लो। लौकी का सूप, लौकी का जूस, जिनको बल बढ़ाना हो लौकी का हलवा और लौकी की खीर, हाँ लौकी की बर्फी बना लेते हैं लोग। अब लोग बल बढ़ाने से लेकर के पित्त घटाने तक, वात, पित्त, कफ, तो ये श्लेष्मा बढ़ जाता है। कफ रोगों में, पित्त में बहुत शरीर के अंदर अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है। और वात में तो पूरी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, प्राण शक्ति का क्षरण, ये वात रोग है। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को स्क्लेरोसिस, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस, एवियन, वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। कफ और पित्त, ये तीनों दोष बहुत बिगड़े हैं। तो मैं कह रहा था पित्त दोष से ही चर्म रोग होते हैं, पित्त दोष से ही फिर बीपी बढ़ता। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये प्रयोग करवाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ये जो शुगर है ये वात पित्त कफ त्रिदोष की गड़बड़ी से होता है। इसके लिए इसमें जो औषधीय प्रबंधन है उसमें खीरा, करेला, टमाटर के जूस से लेकर के थोड़ा लौकी भी मिला देते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें बड़ी घातक होती है। लौकी बहुत अच्छी है लेकिन लौकी कभी भी कड़वी नहीं होनी चाहिए। मूली बहुत अच्छी है, रात्रि को नहीं खानी चाहिए। हनी बहुत अच्छा है, ये रात्रि को नहीं खाना चाहिए। दही छाछ बहुत अच्छे हैं, रात्रि को नहीं खानी चाहिए, जहर का काम करते हैं। रात्रि को हनी नींद उड़ा देगा, रात्रि को मूली वात बढ़ा देगा और प्राण घातक हो जाएगा। वात से तो फिर प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, इतना खतरनाक होता है, इसका ध्यान रखना। रात को दही छाछ आदि खाने से त्रिदोष गड़बड़ हो जाते हैं। रात्रि को चाय कॉफी नहीं पीना। अब लोग जब देखो तभी चाय कॉफी, क्यों भाई? जब देखो चाय के पीछे पड़े हुए, पहले चाय चाय फिर हाय हाय, हाय मर गया, पी ले चाय, करेगा हाय हाय। बहुत गड़बड़ है।